चीन के स्टील्थ फाइटर्स का निकलेगा अब दम। भारत ने आसमान में बादशाहत कायम करने के लिए चला वो दांव जो नासा को भी कर गया हैरान। राफेल और तेजस के बाद अब छठी पीढ़ी के महायोद्धा की बारी। एक ही इशारे पर दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस को राख कर देगा यह अदृश्य शिकारी। यूरोप के दो सबसे बड़े गुट भारत के सामने नतमस्तक। एक तरफ फ्रांस की दोस्ती तो दूसरी तरफ ब्रिटेन का लालच। किसे चुनेगा हिंदुस्तान? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेजर हथियारों से लैस होकर उड़ेगा भारत का नया गरुड़, जिसके कॉकपिट में पायलट नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर करेगा फैसले। पाकिस्तान के JF-17 और चीन के J-20 अब लगेंगे खिलौने। भारत की इस तैयारी को देख पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक मच गई खलबली। दोस्तों, 2026 का साल भारत के रक्षा इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ने जा रहा है जिसकी स्याही कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अब तक हम राफेल की गूंज सुन रहे थे, अब तक हम अपने स्वदेशी एमका के सपने देख रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। एक ऐसी खिचड़ी जिसकी खुशबू ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को दिल्ली के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ 5वीं पीढ़ी के विमानों की नहीं रही, बात अब उससे भी आगे निकल चुकी है। जब चीन अपने J-20 को लेकर इतरा रहा था और पाकिस्तान अपने पुराने F-16 को पेंट करके नया बता रहा था, तब भारत ने एक लंबी छलांग मारने की तैयारी कर ली थी। यह तैयारी है उस फ्यूचर वॉर की जहां इंसान नहीं मशीनें लड़ेगी, जहां मिसाइलें रडार पर नहीं दिखेंगी और जहां एक फाइटर जेट अपने साथ दर्जनों वफादार ड्रोन्स की फौज लेकर उड़ेगा। भारत के सामने अब एक धर्म संकट नहीं बल्कि एक ऐसा सुनहरा मौका है जो हमें एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का एरोस्पेस किंग बना सकता है। दो महाशक्तियां अपने अपने सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की चाबी लेकर भारत की दहलीज पर खड़ी हैं। दोनों चाहती हैं कि भारत उनका हाथ थाम ले। आखिर वो कौन सी दो महाशक्तियां हैं जो भारत को अपने 6th जनरेशन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बेताब हैं? क्या हम अपने पुराने यार फ्रांस के साथ जाएंगे जो हमें हर मुश्किल वक्त में वीटो पावर की तरह बचाता है, या फिर हम उस नए गठबंधन पर भरोसा करेंगे जिसमें जापान जैसा टेक्नोलॉजिकल जायंट और ब्रिटेन जैसा इंजन मास्टर शामिल हैं? वो कौन सा विमान है जो एक दिन में जंग का नक्शा पलट सकता है, FCS या टेम्पेस्ट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपना खुद का एमका बनाते हुए इन विदेशी प्रोग्राम्स में शामिल होकर चीन से 20 साल आगे निकल पाएगा? इन सारे तीखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और इस आसमानी महाभारत की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। यह फैसला भारत के अगले 50 सालों की सुरक्षा तय करेगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भविष्य की उड़ान भरने वाले हैं। इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। भारत के सामने दो रास्ते हैं, दो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो विज्ञान की हदों को चुनौती दे रहे हैं। पहला रास्ता जाता है यूरोप के दिल फ्रांस की तरफ, जहां डसॉल्ट एविएशन, जी हां वही कंपनी जिसने हमें राफेल जैसा बाहुबली दिया है, एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है FCAS, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। इसमें फ्रांस के साथ जर्मनी और स्पेन भी शामिल हैं। दूसरा रास्ता जाता है ब्रिटेन की तरफ, जहां एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है GCAP, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे दुनिया टेम्पेस्ट के नाम से जानती है। इसमें ब्रिटेन के साथ इटली और हमारा एशियाई दोस्त जापान शामिल है। अब आप सोचेंगे कि भाई, जब हम अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान AMCA बना ही रहे हैं तो हमें इन विदेशियों की क्या जरूरत? तो सुनिए, AMCA भारत की जरूरत है, ये हमारा गौरव है, लेकिन छठी पीढ़ी का खेल बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ स्टील्थ नहीं है, ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। इसमें विमान के साथ लॉयल विंगमैन, यानी ऐसे ड्रोन्स उड़ेंगे जो पायलट के आदेश पर खुद जाकर दुश्मन के रडार और मिसाइल बैटरी को तबाह कर देंगे। इसमें लेजर हथियार होंगे जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही पिघला देंगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में अकेले किसी भी देश को, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, दशकों लग जाते हैं और खरबों डॉलर खर्च होते हैं। इसलिए भारत सोच रहा है कि क्यों ना किसी एक गुट में शामिल होकर इस तकनीक को अभी हासिल कर लिया जाए। 2026 में जब चीन अपनी रहस्यमयी लैब्स में दिन रात काम कर रहा है, भारत रिस्क नहीं ले सकता। हमें वो तकनीक चाहिए जो आज से 20 साल बाद भी अजेय हो। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के FCS की। भारत और फ्रांस की दोस्ती शोले के जय और वीरू जैसी है। जब पूरी दुनिया ने भारत पर परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगाए थे,
तब फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। हमारी वायुसेना को मिराज 2000 और राफेल का लंबा अनुभव है। हमारे पायलट फ्रांसीसी मशीनों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। एफसीएस प्रोजेक्ट में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डसॉल्ट भारत की जरूरतों को समझता है। वो जानते हैं कि हमें पाकिस्तान के पहाड़ों और चीन के पठारों पर लड़ने के लिए कैसा विमान चाहिए। एफसीएस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें एक न्यू जनरेशन फाइटर एनजीएफ होगा जो राफेल की जगह लेगा। इसकी ताकत इसका इंजन होगा जो रफ्तार और गर्मी दोनों को मैनेज करेगा ताकि रडार इसे पकड़ ना सके। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो हमें फ्रांस की वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी मिल सकती है जो अमेरिका किसी को नहीं देता। लेकिन यहाँ एक पेंच भी है। पेंच का नाम है जर्मनी। एफसीएस में जर्मनी भी पार्टनर है और इतिहास गवाह है कि जर्मनी अक्सर हथियारों के एक्सपोर्ट पर नखरे करता है। कभी मानवाधिकार का झंडा उठा लेता है तो कभी किसी और बहाने से रोड़े अटकाता है। भारत को डर है कि अगर कल को युद्ध हुआ और हमें स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी तो कहीं जर्मनी टांग न अड़ा दे। हालांकि फ्रांस ने हमेशा भारत को भरोसा दिलाया है कि वो जर्मनी को संभाल लेगा, लेकिन राजनीति में भरोसा और सावधानी दो अलग चीजें हैं। फिर भी राफेल की सफलता ने एफसीएस का पलड़ा भारी कर रखा है। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, टेम्पेस्ट या जीसीएपी। ये प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी के मामले में शायद फ्रांस से भी एक कदम आगे है। क्यों? क्योंकि इसमें शामिल है रोल्स रॉयस। जी हाँ, वही कंपनी जिसके इंजन दुनिया के सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। टेम्पेस्ट का मुख्य आकर्षण है इसका इंजन और इसका रडार सिस्टम। कहा जा रहा है कि टेम्पेस्ट का रडार इतना शक्तिशाली होगा कि वो एक शहर जितना डेटा एक सेकंड में प्रोसेस कर लेगा। ये पायलट के दिमाग को पढ़ सकेगा और हेलमेट में वो सब दिखाएगा जो दीवार के आर पार भी हो। लेकिन भारत के लिए टेम्पेस्ट में सबसे बड़ा आकर्षण है जापान। जापान चीन का कट्टर दुश्मन है और टेक्नोलॉजी में उसका कोई सानी नहीं। अगर भारत, ब्रिटेन और जापान मिल जाएं, तो यह चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा। ब्रिटेन भारत को लुभाने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा है। वो भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी का फुल ट्रांसफर देने की बात कर रहे हैं। ये वही तकनीक है जिसके लिए हम सालों से तरस रहे हैं ताकि हम अपने EMCA और तेजस को और ताकतवर बना सकें। लेकिन यहां भी एक दिक्कत है, ब्रिटेन की राजनीति। वहां सरकारें मौसम की तरह बदलती हैं। कभी वो भारत के साथ होते हैं तो कभी उनके नेता पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। क्या भारत अपनी सुरक्षा की चाबी ऐसे देश के हाथ में दे सकता है जिसका राजनीतिक स्टैंड डगमगाता रहता है? हालांकि 2026 में ब्रिटेन की आर्थिक हालत उन्हें भारत के करीब ला रही है, लेकिन इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, हम ये माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? कारण है हमारा पड़ोसी चीन। चीन का J-20 फाइटर जेट, जिसे वो माइटी ड्रैगन कहते हैं, अब बड़ी संख्या में तैनात हो रहा है। खबरें हैं कि चीन अपने छठे जनरेशन फाइटर पर भी काम कर रहा है, जिसमें वो AI और क्वांटम रडार का इस्तेमाल करेगा। अगर चीन 2035 तक ऐसा विमान बना लेता है और भारत के पास उसका जवाब नहीं होता, तो 1962 वाली गलती दोहराई जा सकती है। और पाकिस्तान, वो तो चीन की रद्दी को अपना खजाना समझता है। चीन उसे J-31 या J-20 का सस्ता वर्जन दे सकता है। ऐसे में भारत के पास वेट एंड वॉच का समय नहीं है। EMCA हमारा अपना है, लेकिन उसे बनने में अभी वक्त लगेगा। EMCA एक 5.5 जनरेशन का विमान होगा, लेकिन FCAS या टेम्पेस्ट पूरी तरह 6वीं जनरेशन है। अगर भारत आज इनमें शामिल होता है तो 2035 से 40 तक जब ये विमान बनकर तैयार होंगे, तब भारत के पास दुनिया की सबसे आधुनिक वायुसेना होगी। यह 2 फ्रंट वॉर की चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा विमान जो तिब्बत के ऊपर उड़े और बीजिंग में बैठे कमांडरों की स्क्रीन काली कर दे। एक ऐसा विमान जो बिना सीमा पार किए दुश्मन की जमीन पर तबाही मचा दे। ये क्षमता ही डिटरेंस है, यानी दुश्मन को हमले के ख्याल से ही डरा देना। अब सवाल यह उठता है कि क्या विदेशी प्रोजेक्ट में जाने से हमारा मेक इन इंडिया और AMCA प्रोजेक्ट कमजोर पड़ जाएगा? आलोचक कहते हैं कि हमें अपना पैसा अपने घर में लगाना चाहिए, लेकिन समझदार रणनीतिकार जानते हैं कि यह या तो यह या वो का मामला नहीं है। भारत दोनों कर सकता है। AMCA हमारी रीढ़ की हड्डी होगा जो बड़ी संख्या में बनेगा, लेकिन FCA या टेम्पेस्ट वो स्पीयरहेड, भाले की नोक होगा जो सबसे मुश्किल मिशनों को अंजाम देगा। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होने से हमारे वैज्ञानिकों को वो नो हाउ मिलेगी जो किताबों में नहीं मिलती।
अगर हम टेम्पेस्ट में शामिल होते हैं और रोल्स रॉयस हमें इंजन बनाना सिखा देता है, तो वो इंजन हमारे AMCA में भी लगेगा, हमारे नेवी के फाइटर्स में भी लगेगा। ये एक तीर से कई शिकार करने जैसा है। भारत सरकार की शर्त साफ है, हम सिर्फ खरीदार नहीं बनेंगे, हम पार्टनर बनेंगे। हमें रॉयल्टी चाहिए, हमें IP राइट्स चाहिए। हम चाहते हैं कि विमान का सॉफ्टवेयर कोड हमारे पास हो, ताकि हम अपनी मर्जी से उसमें अपने हथियार जैसे अस्त्र, मिसाइल या ब्रह्मोस फिट कर सकें। 2026 का भारत अब टेक्नोलॉजी की भीख नहीं मांगता, वो बराबरी की हिस्सेदारी मांगता है। और खुशी की बात यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भारत के पैसे और भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दोनों की जरूरत है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, कौन सा फाइटर ज्यादा पावरफुल है? अगर हम शुद्ध ताकत की बात करें तो टेम्पेस्ट GCAP टेक्नोलॉजी में थोड़ा भारी दिखता है। इसका कारण है जापान की भागीदारी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर में दुनिया का बाप है। टेम्पेस्ट का विजन है कि विमान का पायलट सिर्फ विमान नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो युद्ध के मैदान का कमांड सेंटर होगा। लेकिन अगर हम रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो FCAS का पलड़ा भारी है। फ्रांस ने कभी हमें धोखा नहीं दिया। राफेल डील इसका सबूत है। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ी है। लॉजिस्टिक्स के हिसाब से भी राफेल और FCAS में कई समानताएं हो सकती हैं, जिससे मेंटेनेंस आसान होगा। लेकिन एक और एंगल है समंदर का। भारतीय नेवी को भी नए फाइटर्स चाहिए। राफेल मरीन डील लगभग पक्की हो चुकी है। ऐसे में वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए एक ही इकोसिस्टम होना फायदेमंद होता है। इसलिए कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रांस का FCAS भारत के लिए नेचुरल चॉइस, स्वाभाविक विकल्प है। लेकिन ब्रिटेन का इंजन ऑफर बहुत लुभावना है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद भारत को एक अच्छे इंजन पार्टनर की सख्त जरूरत है। अगर ब्रिटेन इंजन टेक्नोलॉजी देने का पक्का वादा करता है तो भारत टेम्पेस्ट की तरफ भी झुक सकता है। मोदी सरकार की रणनीति रही है कि सबका साथ लेकिन फायदा अपना। हो सकता है भारत कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जहां हम एक प्रोजेक्ट में पार्टनर बने और दूसरे से टेक्नोलॉजी खरीदें। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा है जो तय करेंगे कि भविष्य की जंग कैसे लड़ी जाएगी। चाहे हम FCAS चुनें या टेम्पेस्ट, जीत भारत की ही होनी है, क्योंकि 2025 से 26 के इस दौर में दुनिया को भारत की जरूरत है। चीन को रोकने के लिए, एशिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक मजबूत भारत का होना दुनिया की मजबूरी बन गया है। आपको क्या लगता है, भारत को किसे चुनना चाहिए? पुराने दोस्त फ्रांस के FCAS को या नई तकनीक वाले ब्रिटेन जापान के टेम्पेस्ट को? कौन सा विमान चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने में ज्यादा सक्षम होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।